सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जड़ चेतन मग जीव घनेर, जे चितए प्रभु चिन्ह प्रभु हेर, वे सब भय परम पद जोग, भरत तरस मेटा भव रोग। यह बड़ी बात भरत कही नाहि, सुमिरत जिनहि रामु मन माहि। बारक राम कहत जग जेव, होत तरन तारन नर पेव। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्रात, कस न होई मगु मंगल दात। वृद्ध साधु मुनि वर अस कहाई, भरतहि निरखि तरसु हिय लाई। देखि प्रभाव सुरे सहि सोच, जगु भल भल ही पोच कहु पोच। पुरसन कहे करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही पेट न होई। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। राम संकोचि प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधी। बनी बात बेगरन चहती, करिय जतनु छलु सोधी। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। को कल तक हमने चर्चा करी कि भरत जी के रहने की व्यवस्था भरद्वाज जी मुनि जी ने करी और बहुत ऐश्वर्य का उनके लिए इंतजाम किया। लेकिन भरत जी के दिल में तो राघव जी बसे हुए थे, तो भरत जी को कोई भी ऐश्वर्य नहीं सुहा रहा था। उसके बाद कैसे ना कैसे वो रात बीती और प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सर नवाकर आज्ञा लेकर आगे चल दिए। और उनके पैरों में ना तो जूते हैं ना ही सिर पर छाया है, लेकिन विधि का चमत्कार देखिए कि जहां जहां जिस मार्ग में भरत जी चलते जा रहे थे वो धरती नरम हो गई, धरती कोमल हो गई। और वो जो मार्ग था मंगलों का मूल बन गया, अर्थात वहां से मंगल होने लगे। अब मंगल किस प्रकार हो रहे हैं कि धूप हट गई, बादल छा गए, बादलों ने छाया कर दी भरत जी के लिए। सुख देने वाली सुंदर हवा बहने लगी। भरत जी के जाते समय जिस प्रकार मार्ग सुखदायक हुआ, उस प्रकार तो राम जी के लिए भी नहीं हुआ था। तो यह है कितना चमत्कार था कि भरत जी कितने बड़भागी हैं। आगे का जो आज का पाठ हम चर्चा करते हैं कि रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। जड़ मतलब निर्जीव, चेतन मतलब सजीव। पता है निर्जीव सजीव क्या होता है? निर्जीव जिसमें जान नहीं होती, जैसे ये मोबाइल, ये माइक, ये टेबल, जिसमें जान नहीं है। और चेतन मतलब सजीव, जिसमें जान है, जैसे हम, पशु, पक्षी और पेड़ भी सजीव होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? चेतन, जड़ चेतन। जड़ मतलब निर्जीव, चेतन मतलब सजीव। तो रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। कि जिसको हमारे राघव जी ने देख लिया,
या जिसने राघव जी को देख लिया, चाहे किसी ने राघव को देखा या किसी को राघव ने देखा, वो सब परम पद के अधिकारी हो गए। लेकिन भरत जी के दर्शन से तो उनका भव रूपी रोग ही मिट गया, यानी कि जन्म मरण का रोग ही मिट गया, उनको मोक्ष मिल गया। कि श्री राम के दर्शन से तो परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत के दर्शन से उनको परम पद प्राप्त हो गया। अब भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने ताड़ने वाले हो जाते हैं। और फिर भरत जी तो श्री राम जी के प्यारे हैं और ऊपर से उनके छोटे भाई हैं, तो भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे ना हो, उनके लिए मार्ग सुखदायक कैसे ना बने। क्योंकि भरत जी श्री राम के प्यारे हैं और उनके छोटे भाई हैं। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। जितने भी सिद्ध मुनि हैं, तपस्वी हैं, सब देखकर भरत जी को खुश हो रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया। उनको दिमाग में सोच हो गई, अरे कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट ना आए। अब इंद्र के मन में कपट आ गया कि ऐसा ना हो कि भरत जी के प्रेम में आके कहीं राम जी लौट आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। क्योंकि लीला क्या रची गई थी देवताओं के कहने पर? लीला यह रची गई थी, अगर आपको याद हो, कि श्री राम जी अवतार लेंगे, वन जाएंगे और राक्षसों का संहार करेंगे और देवताओं की और मुनियों की, तपस्वियों की रक्षा के लिए वो वन में जाएंगे। अगर भरत जी चले गए और भरत जी के प्रेम में आके राम जी लौट आए तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। फिर राक्षसों का संहार राम जी कैसे करेंगे? संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उससे वैसा ही दिखता है। इसलिए इंद्रदेव को वो जैसे हैं वैसा ही उनको जगत दिख रहा है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। देखिए उनके मन में कपट आ गया। क्या चाहते हैं? कि ऐसा उपाय कर दो जिससे राम जी और भरत जी की भेंट ना हो पाए, इनकी मीटिंग नहीं होगी तो ये प्रेम में राम जी नहीं बहेंगे, और प्रेम में बह गए तो वापस चले जाएंगे। अब श्री राम जी संकोची हैं और प्रेम के अधीन हैं, प्रेम के वश में हैं, और भरत जी तो प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ हल ढूंढकर इसका उपाय ढूंढिए, कुछ हल ढूंढिए, कुछ छल ढूंढिए। अब इंद्रदेव जी बृहस्पति देव को छल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसा कुछ छल कीजिए जिससे भरत जी की और राम जी की मुलाकात ना हो पाए। आइए आगे के चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वचन सुनत सुर गुरु मुस्कान, सहस नयन बिनु लोचन जान, मायापति सेवक सन माया, करई त उलट परई सुर राय। तब किछु किन राम रुख जान, अब कुछ आली करी होई ही हान। सुनु सुरत रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ। जो
अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक कहूँ वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सने, जगु जप राम रामो जप जेहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। मानहु नानिया अमरपति, रघुबर भगत अकाजू। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। बजाया करो उसके साथ में भी। हाँ। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए कि वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने। सुर गुरु मतलब देवताओं के गुरु, सुर मतलब देवता, गुरु मतलब गुरु। सुर गुरु मतलब देव गुरु बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। सहस नयन बिनु लोचन जाने, सहस नयन यानी कि हजार नेत्रों वाले कौन हैं? इंद्र। क्या कहा जाता है कि देवराज इंद्र के हजार नेत्र हैं, लेकिन उनके हजार नेत्रों के होने के बाद भी जो ज्ञान के नेत्र हैं, ज्ञान रूपी नेत्र हैं, वो लगता है उनके गायब हो गए हैं, वो उनके है ही नहीं। उन्होंने हजार नेत्रों वाले ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित इंद्र जी को मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ जाती है। अगर आप राम जी के सेवक के साथ माया करोगे, छल करोगे, तो माया लौट कर आपके ऊपर आ जाएगी। देवराज इंद्र, छल मत करिए। उस समय यानी पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि हो जाएगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते हैं। कि आप राम जी के लिए कोई अपराध कर दोगे तो राम जी रुष्ट नहीं होंगे, राम जी कभी गुस्सा नहीं होंगे अगर आपने राम जी के प्रति कोई अपराध कर दिया। पर अगर आपने उनके भक्त के लिए कोई अपराध कर दिया तो श्री राम जी क्रोध अग्नि में जल जाएंगे, उन क्रोध की अग्नि में जल जाएंगे। कि जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। ऐसी अग्नि हो जाएगी देवराज इंद्र, आप जल जाएंगे उस अग्नि के अंदर। इसलिए श्री राम जी के भक्त के साथ छल मत करिए। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है और वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, और उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा? कि जिसको पूरा जगत जपता है, पूरा जगत कौन कहता है? पूरा जगत कहता है राम 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 राम। और राम जी क्या कहते हैं? भरत 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 भरत। राम जी अपने भरत को याद करते हैं और पूरा जगत राम जी को याद करता है। उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी को प्रेमी कौन होगा? उनके साथ छल करोगे आप, उनके साथ छल किया तो आप श्री राम जी के क्रोध की अग्नि में जल जाओगे। हे देवराज, श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में ना लाइए। रघुकुल के श्रेष्ठ हैं श्री राम जी, उनके भक्त का काम मत बिगाड़िए, उनका काम मत बिगाड़िए। ऐसी बात अपने मन में मत लेके आइए। ऐसा करने में लोक में अपयश और परलोक में दुख मिलेगा आपको।
और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। आपके लिए शोक हो जाएगा, संताप हो जाएगा। आइए आगे की 2 चौपाई और पढ़ लेते हैं, इस पेज पे हैं। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवकु परम पियार, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई, यद्यपि सम नहीं राग न रोष, कहीं न पाप पुनु गुण दोष, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तो तस फल चाकारा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। कि हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मान लेते हैं। अगर श्री राम जी के सेवक के साथ दुश्मनी करोगे ना देवराज इंद्र, तो श्री राम जी आपसे दुश्मनी मना लेंगे और फिर देख लेना, आप सोचते रहना क्या हो जाएगा आपका। यद्यपि वे सम हैं, सम मतलब सबके लिए एक जैसे हैं। यहां पे सम लिखा है ना, आपने पढ़ा होगा अक्सर, इवन ऑड, सम विषम। तो इवन ऑड मतलब सम मतलब इवन, ऑड मतलब विषम। यहां पे सम का मतलब है सबके लिए राम जी एक जैसे हैं। उनमें ना राग है ना रोष है, और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। कोई कितना ही पापी हो और कोई कितना ही पुण्य करने वाला हो, वो किसी से कुछ नहीं लेते। वो सबके लिए एक जैसे हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तो इस प्रकार की बात श्री राम जी के चरित्र के बारे में सुर गुरु अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति जी इंद्रदेव को समझाते हैं। और क्या समझाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। तदपि करहि सम विषम विहार, भगत अभगत हृदय अनुसार, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, हस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दया, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुँ सुर पा। मेरे राम
मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि राम जी क्या है? वह सम हैं, सबके लिए एक जैसे हैं। उन्हें किसी के पाप पुण्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी से कुछ नहीं लेते। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन वह भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर ताड़ देते हैं। कि अगर भक्त बन जाओगे श्री राम जी के तो प्रेम से गले लगा लेंगे मेरे राघव। देखो कितना अच्छा यहाँ पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है कि भक्ति करोगे, भक्त की भांति व्यवहार करोगे तो मेरे राघव जी प्रेम से गले लगा लेंगे। और अभक्त बनोगे अर्थात नास्तिक बनोगे तो मार कर ताड़ देंगे। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। यानी कि हमारे जो भगवान हैं किस लिए अवतार लिया है? भक्तों के प्रेम में इन्होंने अवतार लिया है, सगुण हुए हैं। कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। श्री राम सदा अपने सेवकों, अपने भक्तों की रुचि रखते आए हैं। हमें लगता है ना कि हम सोचें कि भगवान हमारा ख्याल नहीं रखते, ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्तों का ख्याल हमेशा रखते हैं कि मेरे भक्त की क्या रुचि है। हमेशा ध्यान रखते हैं हमारे भगवान, हमारे राघव जी। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो इंद्रदेव और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। भरत जी के चरणों से प्रेम करो। भरत जी के प्रति किसी प्रकार की कुटिलता छोड़ दीजिए। कि राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनी डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। कैसे होते हैं श्री राम जी के भक्त? श्री राम जी के भक्त कभी अपने हित में नहीं लगते। श्री राम जी के भक्त हमेशा दूसरों का भला करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। और फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो, वो आपका बुरा नहीं करेंगे। भरत जी आपका भला करेंगे। आइए आगे की 4 चौपाइयों का दर्शन करते हैं। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसार। स्वारथ विबस विकल तुम हो, भरत तो नहीं राउर मोह। सुनि सुरवर सुर गुरु बरबान, प्रमोदु मन मिट्टी कलान। हर्षि प्रसुन हर्षि सुर राव, लगे सराहन भरत स्वभाव। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही रामु कहिले उसासा, तुम गत प्रेम मनहु चहु पासा। गवहि बचन सुनि कुलिस पछाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बात करि जमु नहीं आए, निरखि निरु लोचन जल छाए। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समा।
होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। बृहस्पति देव क्या समझाते हैं कि हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, दूसरों का भला करते हैं। और भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, यानी कि सबसे बड़े भक्त हैं, उनसे बिल्कुल ना डरिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं कि श्री राम जी ने क्या करी है, सत्य की प्रतिज्ञा ली है और देवताओं का हित करते हैं। और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलते हैं कि जो राम जी कह देंगे भरत जी उससे अलग नहीं चलेंगे। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। जब राम जी चल पड़े हैं देवताओं का हित करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, तो अब क्यों आपको स्वार्थ हो रहा है? क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हैं इंद्रदेव जी? इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है, तुमको ज्यादा मोह हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में आनंद हुआ, उनका संतुष्टि हो गई कि बृहस्पति देव ऐसी बातें कह रहे हैं तो सत्य कह रहे हैं। मैं बेफालतू में ही, बेकार में ही शक कर रहा हूं, संदेह कर रहा हूं। और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। अब देवराज इंद्र फूल बरसाने लगे हैं भरत जी के ऊपर। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। जब जब भी भरत जी के मुख से राम शब्द निकलता है चारों ओर से प्रेम उमड़ जाता है। हाय मेरे राघव के लिए कितना प्रेम उस वातावरण में बह रहा होगा जहां भरत जी राम राम कहते हुए चले जा रहे हैं। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं कि उनकी राम नाम की वाणी में इतना प्रेम है, इतनी दीनता है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच में निवास करते हैं, मुकाम करते हैं, ठहराव करते हैं और भरत जी यमुना जी के तट पर आ जाते हैं। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। अब जानिए भरत जी के नेत्रों में जल क्यों भर आया। यमुना जी को देखकर ऐसी क्या बात हुई कि यमुना जी को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल भर आया कि श्री रघुनाथ जी का क्या रंग है? श्याम रंग है, काला रंग है श्याम जी का। हमारे रघुनाथ जी का, राघव जी का रंग क्या है? श्याम रंग है, काला वर्ण के हैं हमारे राघव जी। और जमुना जी भी श्याम वर्ण की हैं, काले वर्ण की हैं। तो श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल हो गए और श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए कि उनको जमुना जी देखकर, जमुना जी का रंग देखकर अपने राघव जी का रंग ध्यान में आ गया। उन्हें अपने राघव जी की याद आ गई।
यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विवल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। सबको जोरदार याद आने लगी राघव जी की जमुना जी के जल को देखकर। तब भरत जी को ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। चलो चलो, हमें जल्दी चलना है और जल्दी चल के अपने रघुनाथ जी के साक्षात दर्शन करने हैं। और इस विवेक से, इस सोच को पाकर फिर वो वापस उत्साहित हो गए। देखिए जमुना जी की क्या महिमा है कि जमुना जी को देखकर भरत जी रो पड़े। सारी प्रजा रोने लगी विरह व्यथा में। और जब मिलने की याद आई कि हम साक्षात रघुनाथ जी से मिलने जा रहे हैं तो सबके अंदर उत्साह आ गया और सभी ने भरत जी का निर्देश पाकर चलना शुरू किया। भरत जी सबके अंदर उत्साह भर रहे हैं। और उस दिन जमुना जी के किनारे सभी ने निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था की गई। निषाद राज ने सारी व्यवस्था करी और निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, क्योंकि नदी पार करनी थी और प्रजा के लोग थे, मंत्री लोग थे, गुरुजन थे, माताएं थी, बहुत सारी नाव चाहिए थी। तो निषाद राज ने संकेत कर दिया अपने सेवकों को और अगणित नावें, अनगिनत नावें वहां पर लगा दी गई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे सब एक ही बार में सब लोग जमुना जी के पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए कि इतनी नावें निषाद राज ने वहां लगवा दी कि सब एक ही बार में जमुना जी के पार हो गए। अगर कनावें कम होती तो क्या होता, चक्कर काटने पड़ते, टाइम लगता, समय लगता। निषाद राज ने ऐसा प्रबंध किया कि बहुत सारी नावों का वहां पे प्रबंध कर दिया और सब एक ही बार में जमुना जी के पार हो गए। और फिर स्नान करके नदी को सर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल पड़े। दोनों भाई कौन है हमारे? भरत जी और शत्रुघ्न। अब आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। भाइयों ने बहुत सादे वस्त्र, सादे भूषण पहने हुए हैं। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। सबके मन में रघुनाथ जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और माता जानकी हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास किया होगा सब लोग उन निवासों को देखते हुए जा रहे हैं। वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। आइए इसी के साथ ही हमारे आज के इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं।